राजस्थान में विधानसभा चुनाव की यात्रा, इसी कड़ी में आज हम जोधपुर जिले के फलोदी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। फलोदी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम जी जोशी हमारे साथ हैं। इस बार यह भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कौन कौन से मुद्दों के साथ ये इस बार चुनाव में जनता के बीच जाने वाले हैं और जब ये पूर्व विधायक थे उस समय इन्होंने क्या क्या कामकाज करवाए अपने क्षेत्र के लिए। संपूर्ण जानकारी है वो ओम जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद जी। ओम जी, सबसे पहले तो इस बार आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण क्या है टिकट के लिए दावेदारी का? मैं कांग्रेस की राजनीति में 40 साल से जी। और जन सेवा ही मेरा उद्देश्य है। 2008 में मैंने पहले बार टिकट मांगा था जी। पार्टी ने मुझे मेहरबानी करके टिकट दिया जी। अशोक गहलोत जी की मेहरबानी से, उनके द्वारा किए गए कामों से 2008 में मैं चुनाव जीता जी। जिस दिन से चुनाव में जीता 1 जनवरी 2009 को मैंने शपथ ली थी जी। 5 साल तक लगातार फलोदी क्षेत्र के विकास में जी। लगा रहा। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से जी। फलोदी में जिला स्तर तक की सुविधाएं जी। मेरे कार्यकाल में स्थापित हुई थी। वो बाप में मात्र उप तहसील थी, वहाँ उप जिलाधीश कार्यालय तक हो गया। फलोदी में डीटीओ, एडिशनल एसपी, एडीएम, कमिश्नर ऑफिस, कृषि विपणन केंद्र ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र, प्रशासनिक स्तर से सभी योजनाएं इस कार्यालय है वो मेरे कार्यकाल में मैंने प्रयास किए। अशोक गहलोत जी ने कृपा करके स्वीकृति की। शिक्षा के क्षेत्र में हर ढाणी और गांव में जहाँ मांग आई वहाँ स्कूल खुलवाए। प्राथमिक तौर पे मिडिल स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मॉडल स्कूल खुलवाए। आईटीआई के ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए पाप में। सबसे बड़ी बात है कि लड़कों के हायर एजुकेशन के लिए फलोदी में पीजी कॉलेज, पीजी महाविद्यालय खुलवाया। उसके लिए जमीन अलॉट करवाई थी। हेमचंद जी गुचिया जो भामाशाह है उन्होंने वो कॉलेज का निर्माण करवाया। पेयजल के अंतर्गत करीब करीब उस समय 1000 करोड़ की योजनाएं पाइपलाइन में आके स्वीकृत हुई और काम चालू हुआ। आप आज देख रहे हैं कि बाप इलाका पूरा, खारा का इलाका पूरा, जालोड़ा तक का लोहाट क्षेत्र का इलाका, सब जगह मीठा पानी उपलब्ध हो चुका है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, अशोक गहलोत जी की देन है। उन्हीं की कृपा से फलोदी को भी मीठा पानी मिला था। अगर आप इस बार चुनाव, आपको पार्टी आप पर भरोसा जताती है, फलोदी नया जिला भी बन चुका है, तो आप कौन कौन से मुद्दों के साथ इस बार जनता के बीच जाना चाहेंगे? मुख्य बात यह है कि सफेद वस्त्र में संत अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं जनता को दे दी है। उनका लाभ जो मिल रहा है, मेरा प्रथम कर्तव्य ये रहेगा कि जो ये सब योजनाएं लागू हुई है उसका लाभ हर आम आदमी जो उसके लिए एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए। मूल रूप से यहाँ पे सोलर का काम है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से। सोलर बाप इलाके में आपको पता है कि 2010 में आया है सोलर स्थापित हुआ, और 2010 से आने के बाद में निरंतर वो आगे बढ़ रहा है। और आज फलोदी क्षेत्र का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर की है वो देश की 20% हो गई है। उससे यहाँ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला है। हजारों आदमी काम पे लगे। जिस गांव में 1 यूनिट सोलर की स्थापित हुई है वहाँ कोई भी आदमी बिना काम के नहीं रहा। तो सोलर के काम का और विस्तार हो। उसके साइड प्रोडक्ट्स जो है, सोलर में जो सामान काम आता है उसके साइड प्रोडक्ट्स है, उसके इंडस्ट्रियल एरियाज। मेरे टाइम मैंने सिया माली, बड़ी सेठ ये सब घोषित करवाए थे
सावरा गांव में भी मेरा प्रयास था। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने चाहिए जी और फलोदी एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब बने जी सोलर के साथ साथ। जी और बाप से लगा के और बीकानेर तक का जो इलाका है जी समतल भूमि है जी और इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। जी जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय गहलोत साहब ने असीम कृपा करके और फलोदी को जिला बना दिया। जी उनकी जब भी वो पद पे रहे इच्छा थी जी कि फलोदी जिला बने। उन्होंने कहा भी था जी कि राजस्थान में अगर एक भी जिला बनेगा जी तो मैं फलोदी को जिला बनाऊंगा जी और वे अपने वादे पे खड़े उतरे, जी फलोदी को जिला बना दिया। अब चूंकि फलोदी जिला बन चुका है तो खेती यहाँ पे है जी बड़े पैमाने पर, जी पानी भी है, नहर भी है, तो खेती के उद्योग जो है जी वो भी स्थापित हो, जी ये भी मेरी मंशा रहेगी। जी आज का जो हालात है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जी परिस्थितियाँ बदल गई है, इसमें केवल सरकार के भरोसे भी रहने की आवश्यकता नहीं है। जी अगर आप मोटिवेट करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है जी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कर सकता है जी और अच्छे रेम्यूनरेशन पे बेरोजगारों को रोजगार देता है, जी जिसका ताजा उदाहरण अपने पास में है। जैसा मैंने कहा कि सोलर उपलब्ध है। जी फलोदी शहर के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सीवरेज लाइन की बड़ी आवश्यकता थी। जी मेरे कार्यकाल में सीवरेज लाइन 100 करोड़ की सैंक्शन हो चुकी थी, जी लेकिन दुर्भाग्य है कि 2013 में हमारी सरकार नहीं रही जी और बीजेपी सरकार ने उस योजना को रद्द कर दिया। मेरा ये प्रयास रहेगा जी कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो सीवरेज लाइन फलोदी में स्थापित हो। जी पानी की अगर कहीं पे कोई कमी है, हालांकि फलोदी में पानी की प्रचुर मात्रा है, जी लेकिन गांव में अगर कहीं पानी की कोई दिक्कत हो जी तो उसका भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। जी शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार है, फिर भी जहाँ जहाँ न्यूनता है जी उसको भी पूरा करने का विश्वास कोशिश करूंगा। जी और खास तौर से फलोदी को, फलोदी के आसपास शहर को, किचन को, ये जो इलाके बाप है, जी यहाँ के लोगों में इंडस्ट्री डेवलप होके जी और रोजगार कैसे मिले, धंधा कैसे बढ़े, जी इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा। जी और मुख्य बात एक है कि चिरंजीवी योजना है, चाहे पेंशन योजना है, चाहे ओपीएस योजना है, जी चाहे वो जितनी भी योजनाएं अशोक गहलोत जी ने लागू की है, जी वो योजनाएं आने वाले समय में, अभी बहुत ही महंगाई राहत का हर गांव जाके कैंप लगे हैं, जी उससे भी अधिक जी माइक्रो लेवल पे जाके और लोगों को फायदा मिले, इस बात का प्रयास रहेगा। जी मैं 3 बातें कहता था जी पहले जब चुनाव लड़ा था, जी तो मेरा अभी भी वही दृष्टिकोण रहेगा। अगर मुझे पार्टी अवसर देती है और मैं चुनाव जीतता हूँ जी तो मेरे दरवाजे, अभी आप आए हैं जी तो दरवाजे मैंने ही खोला है, हाँ बिल्कुल तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जी पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। जी अगर कोई 2 भाई विवाद करते हैं, जी चाहे कोई 2 जाति के लोग विवाद करते हैं जी और मामला कोर्ट पुलिस में जाता है, जी मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं उस पंचायती में नहीं पढ़ूं जी और न्याय मिलना चाहिए। जी ये न्याय मिलना चाहिए, जी न्याय मिलना चाहिए। जी तीसरा सबसे जो अहम मुद्दा है जी वो ये है कि एक फलोदी में धारणा पहले बना दी गई थी जी कि साहब फलोदी में अगर पुष्करना ब्राह्मण एमएलए पड़ेगा जी तो सब पुष्करण एमएलए बन जाते हैं, जी फिर अन्य जातियां महसूस करती है। ऐसा न तो पहले मेरे कार्यकाल में हुआ है जी और न आने वाले समय में भी। मेरे को कई लोग पूछते थे जी कि जो चुनाव के समय आपकी टीम काम करती थी, जी जो आपके परिवार के लोग काम करते थे, 5 साल तक वो दिखे नहीं, जी तो पूछते थे कि वो लोग कहाँ चले गए। जी तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य यही रहेगा जी कि सरकार की योजनाओं को मैं व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटरिंग करके जी और लागू कराऊं और फलोदी को राहत कैसे मिले, जी
फड़ौदी की जनता सुखी कैसे रहे, फड़ौदी में अमन चैन कैसे कायम रहे, फड़ौदी में भाईचारा कैसे कायम रहे, इन सब बातों को हमेशा स्थायित्व दिलाने का प्रयास करो। फलोदी को जिला बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी देखें तो यहाँ पर रोडों की हालत खराब है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। वर्तमान विधायक साहब के कार्यकाल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अभी हम आ रहे थे तो पूरे शहर में खड्डों से भरी हुई है रोडें, तो इसको किस रूप से देखते हैं? ये विधायक की नाकामी है या फिर सरकार की? सरकार पैसा देने में कमी नहीं रखती है जी। सरकार के पास में जो बजट है जी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन समान स्तर से होता है जी। 10 साल से माननीय पबाराम जी विधायक हैं जी। उनके प्रयास नगण्य रहे हैं। एग्जीक्यूशन जो होता है, अधिकारियों से काम करवाने का जो तरीका होता है जी, वो विधायक के द्वारा प्रभावी ज्यादा होता है जी। रहा सवाल फड़ौदी शहर का, गाँव में सड़कों का काम सरकार की योजनाओं की वजह से पंचायत समिति के लोग बराबर करवा रहे हैं। जहाँ तक शहर का सवाल है, मैं आपकी इस बात को सहमति करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि फड़ौदी में शहर की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है। अगर आप पता करेंगे, और मुझे भी जहाँ तक जानकारी है, सरकार ने नगर पालिका को बजट देने में कोई कमी नहीं रखी। जिम्मेदारी बनती है नगर पालिका के सभापति महोदय की। अब तो नगर परिषद बन गई, अशोक गहलोत जी ने नगर परिषद बना दी है। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये सड़कों का सुधार हो। तो नगर परिषद भी तो आप ही की पार्टी से है। निश्चित रूप में नगर परिषद मेरी पार्टी से है, लेकिन मैं विधायक नहीं हूँ। क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तो सीधा किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करना ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं सुझाव दे सकता हूँ, पालना करना उन लोगों का काम है। तो नगर पालिका की ओर से फलोदी क्षेत्र के लिए क्या कामकाज हुए, और आप अगर इनमें 10 में से नंबर देने हो वर्तमान सभापति साहब को, तो कितने नंबर देंगे? आपको क्या काम हुआ है इसकी जानकारी नगर पालिका के सभापति महोदय देंगे जी। और मैं परीक्षक नहीं हूँ, और परीक्षक नहीं होने के नाते नंबर देना मेरा काम नहीं जी। तो अब विधानसभा आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुद्दे तो आपने बता दिए। पार्टी अगर आप पर भरोसा ना जताकर किसी अन्य प्रत्याशी के साथ भरोसा जताती, जैसा पिछली बार हुआ था, आपने पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया तो आपने उसका सहयोग किया, लेकिन कौन सी अपातवत है जो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो क्या इस बार आपकी कोई मंशा है? क्या अगर पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती, आप पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी भरोसा नहीं जताती है, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की? मैं किसी प्रकार का निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़के जीत के आऊंगा जी। पार्टी टिकट नहीं देगी जी, तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहूंगा। और जो मैंने 5 साल में विधायक रहते हुए काम कराए हैं जी, उनकी दुहाई देकर जी। कांग्रेस में अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके की योजनाएं जनता को दी है जी, और दे रहे हैं लगातार, ये सामान्य आदमी नहीं है जी। अशोक गहलोत जी सामान्य अपन कहते वैसे आदमी नहीं है। अशोक गहलोत जी कोई देवी शक्ति है जी, और धवल वस्त्र में धर्मात्मा है जी। इनके द्वारा जो दिए गए प्रसाद है जी, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं सहयोग करूंगा जी। और आने वाला जो भी विधायक बने वो इस काम में लगे जी। चुनाव में जिस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा मैं उसके साथ रहूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा जी। हमारा लक्ष्य एक ही है जी, कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जी। अशोक गहलोत जी 4थी बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, यह हमारा प्रथम लक्ष्य है और यह हमारी मनोकामना है। अगर आपकी सरकार की बात करूं तो फ्री मोबाइल, खाद्य राहत पैकेट है और फ्री बिजली है। ये चुनावी साल ही क्यों आए? आखिर इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि पिछले 4 साल में ऐसी कोई योजना नहीं आई। अब चुनाव के समय में फ्री मोबाइल बांटना, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा पैकेट बांटना, यहाँ पर गाँव-गाँव में इंदिरा रसोई खोलना, तो ये चुनाव के समय क्यों होता है? नहीं, ये गलत सोच रहे हैं आप जी। योजनाएं दिनों दिन बनती है, नई नई योजनाएं बनती है जी।
आपको अगर याद होगा तो प्रथम जो कार्यकाल अशोक गहलोत जी का था जी उसमें अकाल पड़ गया था 98 में। अशोक जी ने घर घर गेहूं की बोरियां पहुंचाई थी, जी आज भी जनता याद करती। जी दूसरा कार्यकाल था पानी की योजनाओं का जाल बिछाया था, जी जो हमारा कार्यकाल था। जी पूरे इलाके में जल व्यवस्था की थी जी और उस समय निःशुल्क दवा योजना जो है वो अशोक गहलोत जी ने की थी। जो योजनाएं मूल रूप से चालू हुई है उनको विस्तार दिया गया है और ये जो योजनाएं हैं पहले से ही लागू, हम निरंतर एक एक करके जो घोषणा पत्र में वादे किए जाते थे उनको पूरा करने की कोशिश होती है। उसके समय लगता है, आपको ध्यान ही है कि कोरोना काल आ गया था, 2 साल उसमें निकल गए। तो ये जो समय इस तरीके से निकल जाता है, कुछ समय चुनाव की आचार संहिता में निकल जाता है, पंचायतों के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, MP चुनाव, उस समय सरकारी कामकाज हो नहीं सकता है। तो लक्ष्य ये है, अशोक गहलोत जी की मंशा ये है कि वो निरंतर काम करते रहे, लोगों को राहत पहुंचाते रहे। सवाल ये नहीं है कि जब चुनाव आए तभी काम किया है, वो हमेशा ही इस पे लगे हैं। उनकी सांस जब तक चल रही है, जब तक वो उनका खून का कतरा कतरा है, वो जन सेवा में लगे हुए हैं। आप जानते हैं उनका सादा जीवन है, किस तरीके से वो काम करते हैं लगातार। और फड़ोदी के प्रति तो उनका विशेष लगाव है, हमेशा फड़ोदी को उन्होंने प्यार दिया है। तो इसलिए ये अपन नहीं कह सकते कि चुनावी साल का असर है, ये निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर असर है। कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की सरकार जब भी आई है तब पूरे राजस्थान में काम हुए हैं और मैं तो ये कहूँगा फड़ोदी में विशेष काम हुए। मोदी जी तो इसे चुनावी जुमला बता रहे हैं कि ये चुनाव के समय क्या है, तो ये जनता के साथ ये धोखा है। पिछले 4 साल आप कहाँ चले गए थे, अभी आपको मोबाइल याद आया, अभी आपको जनता याद आई। मोदी जी स्वयं अपने अंदर झांक के देखें। आप तो चूंकि चैनल के मालिक हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मोदी जी के पुराने भाषण उठा के देखे जाए तो सब झूठ आपके सामने आ जाएगी। 15 लाख रुपए आ गए क्या खातों में, कह रहे थे ना। जितनी बातें मोदी जी ने कही और जितनी बातें मोदी जी ने जनता को भ्रमित किया, हिंदू मुसलमान के आधार पर भारत जैसे महान देश में वोट की राजनीति करना मैं समझता हूँ पाप है। सभी धर्मों का आदर करना हमारे यहाँ पे रिवाज है। आप भी जानते हैं गांव में जिस तरीके से भाईचारा अपना सबकता रहता है, उसको मेंटेन करना हमारा फर्ज है। और अगर इसमें न्यूनता आती है तो अशांति होती है। मोदी जी करके अगर कुछ दिखाएंगे, अब ये मोदी जी जोर से बोल के कह दे ये मोदी की गारंटी है, तो उससे तो गारंटी होती नहीं। गारंटी तो अशोक गहलोत जी ने शिक्षा की दी है, स्वास्थ्य की दी है, ये सूचना के अधिकार की दी है, केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह जी नरेगा की दी है। तो ये गारंटी है। गारंटी भाषणों में देने से नहीं आएगी। आप किसी को बुरा भला कह दो, इससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। आप ये जो ERCP योजना है, जो पानी की योजना है, आप कह के गए थे अजमेर में कि हम इसका राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, किया क्या? राजस्थान के लिए सौतेला व्यवहार करते हैं, उसके उपरांत बजट नहीं देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने तो संसाधन पैदा करके और राजस्थान की जनता को लाभ दिया है। आप ले लीजिए हमारे माननीय सांसद और मंत्री गजेंद्र सिंह जी को, क्या न्याय कर रहे हैं फलोदी इलाके में, जोधपुर इलाके में। एक योजना वो बता दें कि उन्होंने 2 साल के कार्यकाल, 2 टर्म हो गए, दूसरा है वो किया हो कि भाई फलोदी में हमने केंद्र सरकार की तरफ से ये काम कर लिया। और आगे को मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो मोदी जी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, गजेंद्र सिंह जी, उनके हालात आपके सामने हैं और मोदी जी लगातार में उनको डर लग रहा है
कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए वो लगातार राजस्थान में चक्कर निकाल रहे हैं। मैंने आज तक, आप भी सुनते होंगे, अभी आप ज्यादा बड़े नहीं हैं, इतने चुनाव के दौरान में प्रधानमंत्री कभी किसी स्टेट में आते थे क्या? जी, पिछले 1.5-2 महीने में 7-8 दौरे हो गए प्रधानमंत्री। हाँ, तो केवल प्रधानमंत्री के नहीं, पूरे कैबिनेट के हो गए उनकी कैबिनेट के, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के। अब पता नहीं राजस्थान में ही उनको सब कुछ मिल रहा है। वो तो हर राज्य, तीनों राज्य में जा रहे हैं, जहाँ 3 मुख्य राज्य है वहाँ पर हर राज्य में चर्चा। राजस्थान में ज्यादा जा रहा है। वैसे उनको जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ उनको एक जुमला समझ में आ गया है कि मोदी फेस को करो, और उस जुमले के आधार पर जनता को ठगी करना चाहते हैं। क्या कर्नाटक में ठग पाए? जी, नहीं हुआ। क्या हिमाचल में ठग पाए? जी। इसी तरीके से आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें भी ठग नहीं पाएंगे। उनके जो जुमले हैं, अशोक गहलोत जी जुमले नहीं करता है, अशोक गहलोत जी काम करते हैं। और मोदी जी के पास में जोर से बात करने के अलावा, जुमले बोलने के अलावा, मैं कहता हूँ कि असत्य बोलना सबसे बड़ा पाप है। महात्मा गांधी कहा करते थे सत्य ही भगवान है, और सत्य ही भगवान अगर है तो आपको झूठ नहीं। आज अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में अगर कह दे कि कुछ नहीं किया, IIT जोधपुर में है, जोधपुर है, जोधपुर जिले में क्या कमी है जी? मुझे बताइए, किस क्षेत्र में? पोखरण को अपन पड़ोस में ले ले, क्या कमी है? कोई कमी नहीं। इस तरीके से जो विकास हुआ है इसको नकारा नहीं जा सकता। आप अपने योजनाओं को बताइए। आज आप अपने क्या घोषणा आगे आने वाले समय में पत्र लाने वाले हैं उनको बताइए। केवल आप आलोचना करेंगे, आलोचना, निंदा, ये जो है वो चाणक्य नीति में वर्जित है। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि चाणक्य नीति के लिहाज से किसी के मुंह के पीछे निंदा करना यह बड़ा पाप है, और किसी के सामने प्रशंसा करना यह भी उचित नहीं है। इसलिए मोदी जी, अगर अशोक गहलोत जी जयपुर बैठे हैं, उनके सामने पीछे उनकी निंदा करते हैं और असत्य निंदा करते हैं, आप जो राजस्थान में आते हैं, उद्घाटन करते हैं, क्यों नहीं बुलाते हैं मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी की कॉन्फ्रेंस पे उनको लिया, उनका भाषण काट दिया पिछले कार्यक्रम में। अभी जोधपुर के कार्यक्रम की बात करें तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया था लेकिन वो उद्घाटन समारोह में नहीं आए। जो मोदी जी कहते हैं वो जो बुलाने का तरीका, पिछली बार नहीं बुलाया और बुलाकर वापस मना कर दिया, भाषण नहीं होने दिया। ये भी तो संभव है कि अशोक गहलोत जी की सरकारी तौर पे व्यस्त रहा हो जी। ये तो नहीं है कि मोदी जी जब कार्यक्रम बना हुआ है अशोक गहलोत जी बस हाजिर ही रहे। ये तो उनके पार्टी का काम है जी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। अगर कॉन्फ्रेंस में उनको भाषण देने का मौका देते जी तो अवश्य देते जी। सुनना नहीं चाहते वो मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी से डरते हैं जी। गुजरात में डरे थे जी, और राजस्थान में भी डरेंगे जी। राजस्थान की सरकार रिपीट होगी, फड़ौदी की सीट इस बार कांग्रेस जीतेगी। लगातार 2 चुनाव से हार रहे हैं फलोदी में, इस बार निश्चित रूप में जीतेगी। उसके पीछे कारण है अशोक गहलोत जी ने इस बार जमकर फड़ौदी इलाके के लिए काम किए हैं, और फड़ौदी की जनता जो इनका चेहरा है, इनके जो कारनामे हैं उनको देख चुकी है। और माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय क्या फड़ौदी को दे पाए, उनके पास में अगर वो मंच पे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि गिनाने के लिए एक लाइन भी नहीं है।
तो दोस्तों ये हमारे साथ ओम जी जोशी जो कि पूर्व विधायक हैं और इस बार फलोदी विधानसभा सीट से कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर इन्हें विधायक चुना जाता है, पार्टी इन पर भरोसा जताती है तो ये खूब विकास कार्य करवाएंगे। 8 से 13 तब ये विधायक थे, तब इन्होंने खूब कार्य करवाए थे। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन दैणुक।